करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नाम तेरा होठों पे सदा, दिल चाहता है दर्शन तेरा। सुन ले हमारी आए शरण, तुझसे मिला है प्रभु ये जीवन। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र क्रिया के लिए तैयार करें। आज मंगलवार हम विशेष रूप से आज के दिन आत्मदर्शन मीडिया मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ इस 40 की अवधि पर यह समय विशेष रूप से आप सभी के लिए अनुग्रह, आशीष और प्रभु की ओर वापस लौट आने का समय बने भी हमारी प्रार्थना है, कामना है। आप सभी की प्रार्थनाओं को भी इस वेदी के सम्मुख चढ़ाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी तमाम प्रार्थनाएं सुन और कबूल कर। प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकुवारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया पर तरस खाकर सदा उसकी रक्षा कर, क्योंकि तेरे सहारे बिना दुर्बल मनुष्य गिरता ही रहता है। अपनी सतत सहायता द्वारा सभी बुराइयों से हमें बचा और हमें अपने मुक्ति का पथ पर ले चल। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 10 और 16 से 20। पाठ का मूल वाक्य: भलाई करना सीखो, न्यायी बनो। सोदोम के शासकों, प्रभु की वाणी सुनो। गोमोरा के लोगों, हमारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान दो। अपने को धो और शुद्ध हो जाओ। अपने कुकर्मों को
मेरी दृष्टि से ओझल कर दो। बुराई करना छोड़ दो और भलाई करना सीखो। न्यायी बनो, पद दलितों की सहायता करो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। प्रभु कहता है, आओ और मेरी बात पर विचार करो। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे, किंतु यदि तुम अस्वीकार कर विद्रोह करोगे तो तलवार की घाट उतार दिए जाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। मैं यज्ञों के कारण तुम पर दोष नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे बलिदान तो सदा मेरे सामने हैं। मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए और ना तुम्हारे बाड़ों के बकरे ही। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान का चर्चा क्यों करते हो। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। तुम यह सब करते हो और मैं चुप रहूं? क्या तुम मुझे अपने जैसा समझते हो? जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा आदर करता है। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। अनुवाक्य। सदाचारी ही ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेगा। जय घोष। प्रभु कहता है, अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु ने जन समूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गधी पर बैठे हैं, लेकिन वे तुम लोगों से जो कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुकरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांध कर लोगों के कंधे पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य भी कहलाना स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है
वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, हम बड़े दिखावे की दुनिया में जीते हैं। इस दिखावे के दुनिया में दो व्यक्तियों के बारे में मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बहुत ही सरल व्यक्तित्व का धनी इस व्यक्ति को हम अगर ड्रॉ कर कर दिखाना चाहे तो बड़ी ही सरलता से उनका जो चित्र है कोई भी बनाया जा सकता है। एक छोटा सा अगर कोई ऐसा करे और वहां से ऐसा कुछ चश्मा दिखाए तो सभी का ध्यान महात्मा गांधी जी की ओर जाते हैं। और हमारे देश में चल रहे स्वच्छता अभियान के परिप्रेक्ष्य में अगर दो चश्मा भी दिखाया जाए, गांधी जी का दो चश्मा भी कहीं पर भी हमें देखने को मिले तो तुरंत हमारी यादें गांधी जी पर पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा व्यक्ति, बहुत ही सरल जीवन का धनी व्यक्ति था। हम जानते थे वह बहुत कम कपड़े इसलिए पहनते थे क्योंकि उस समय और कभी कभी अभी भी हमारे देश के सभी देशवासी अच्छे कपड़े पहने लायक नहीं बने हैं। और उसी प्रकार एक और चित्र इन दिनों में जो फेसबुक चलाते हैं उनके पेजेस में आते होंगे, वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का है, जो एक फंक्शन में कहीं पर जा रहे थे और उन्होंने देखा कि उनकी कुर्सी बाकी जो सम्मानित व्यक्तियों हैं उनसे अलग है और शायद उससे बड़ा है। तो तुरंत वो ऑर्गेनाइजर्स से कहते हैं और वहां से वह बड़ी कुर्सी को हटाकर एक छोटी सी जो साधारण सी कुर्सी वहां पर दूसरी जो लगी हुई थी उसमें से एक लगा लेते हैं और वहां पर बैठने को बैठ जाते हैं। ये दोनों व्यक्ति हम जानते हैं कि हमारे इस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से हैं, जो भारत को इतना इन्फ्लुएंस किया है। गिने चुने 10-12 जो लीडर्स हुए हैं उनमें इनका नाम हम लेते हैं। उसके बावजूद भी बहुत ही सादगी भरा उनका जीवन हम सबको हर समय चुनौती प्रदान करता है और विशेष रूप से आज के बच्चों के परिप्रेक्ष्य में हम सबको सोचने और अपने आप पर अमल करने को मजबूर कर देता है। हमारे देश में गांधी जी जैसा कोई नेता आज तक पैदा नहीं हुए हैं और हमारे जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें अब्दुल कलाम जी जैसे कोई व्यक्ति आज भी नहीं उस ओहदे के बराबर हुए हो। उसके बावजूद भी इतनी सादगी सा जीवन उन्होंने जिया है और उसके परिप्रेक्ष्य में जब हम हमारे दिखावे की दुनिया को तुलना करते हैं कभी कभी शर्मिंदगी हमें महसूस होते हैं। हमारे देश के नेताओं के बारे में कभी कभी हम जब सोचते हैं इतने दिखावे से बड़ा जीवन जीते हैं और प्यारे भाई और बहनों हम भी कभी कभी कम नहीं होता है। थोड़े से हैं तो ज्यादा दिखाने की हमारी एक होड़ मची हुई होती है। समाज में सबसे बड़े दिखने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, सबसे आगे चलने के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है। भले हम में उतनी काबिलियत हो ना ही हो उस पर कोई चर्चा नहीं, पर फिर भी सबसे बड़ा दिखना हमारे लिए बहुत
जरूरी हो गया है। सबसे अच्छा दिखना हम सबके लिए जरूरी हो गया है। दिखावे की दुनिया, इसको आज के वचनों में प्रभु चुनौती देते हैं। जो तुम में बड़ा दिखाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, सबका दास बने। दिखावे के लिए दास ना बने, लेकिन सचमुच दिल से दास बने, प्रभु कहते हैं। कुछ लोग होते हैं, कुछ नेता इस प्रकार के होते हैं कि जब इलेक्शन आते हैं सबका दास बन जाते हैं, और उसके बाद में तुरंत अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो बॉस बन जाते हैं। ऐसे दिखावे की नहीं बात प्रभु कहते हैं। सचमुच लोगों की सेवा के लिए हम सबको एक न्योता देते हैं। दिखावे की दुनिया से हम बचे रहें। अगर दिखावे की दुनिया से हम बचेंगे तो हमारी जिंदगी में और ज्यादा खुशियां होगी। हम दिखावे इसलिए करते हैं कि हमें एक के प्रति या एक दूसरे से हमें और अच्छा दिखना चाहिए, और उसी पर हम लोग बहुत खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, न जाने क्या क्या नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी जब हम में से कुछ लोगों को खालीपन जब महसूस होता है, वह दुख का कारण बनता है। इसलिए सादगी में बहुत शक्ति है। सादगी में जीवन का खुशी का मंत्र है। आप में से कोई भी अपने जीवन में खुश रहना चाहे तो सभी गुणों के साथ में एक और गुण को जोड़ना न भूले, सादगी का इस गुण। प्रभु अपने वचनों के अनुसार जब हम सबको जो बड़ा होना चाहे वह सबका दास बनने के लिए पुकारते हैं, बुलाते हैं, आह्वान देते हैं, तब ये एक आह्वान इसके लिए भी है कि हम हमारे जीवन को सादगी से जिए, सरलता से जिए। बी हम्बल, बी सिंपल। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु,
इस बलिदान से प्रसन्न होकर हमारा अंतकरण शुद्ध कर दे, ताकि संसार की बुराइयों से मुक्त होकर हम स्वर्गिक पुरस्कार की ओर अग्रसर हो सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तेरे कृपा दानों द्वारा तेरे भक्त जन प्रतिवर्ष शुद्ध मन से पवित्र पास्का पर्व की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि एकाग्र प्रार्थना तथा परोपकार के कर्मों द्वारा मुक्तिदायी रहस्यों में भाग लेकर वे उस अनुग्रह की पूर्णता में आगे बढ़ते जाए जिसे तू अपने पुत्र पुत्रियों को प्रदान करता है। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान एक स्वर से गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता की सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके पर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक से भी कायम बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने,
तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें एक शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे, वो मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और एकदम एनर्जी में। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु, आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के सभी चीजों पर प्रभु आपकी आशीष रहे, कृपा रहे। विशेष रूप से प्रभु, हमें सादगी से जीवन जीने को सिखा दीजिए। दिखावे के पीछे भागती इस दुनिया प्रभु अक्सर ये दिखावे भरी जीवन में हमें खुशी नहीं दे सकते हैं। प्रभु, सादगी में, सिंप्लिसिटी में प्रभु अनेक वरदान है, आशीष है, खुशी है। प्रभु, हमारे जीवन को और सरल बना दीजिए। हंसते मुस्कुराते प्रभु सरलता से जीवन जीने में हमें शक्ति प्रदान कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस पवित्र वेदी का भोज हमारे दैनिक आचरण को अधिक पवित्र बनाए और हमें तेरी शांति तथा सहायता दिलाते रहे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएं
अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।